नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और आवेदन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में एक आवास दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास में आवास नहीं है, आपको पहले इस योजना के तहत आवास नहीं मिला है, तो अब आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से लाभ उठाना होगा वो सारी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत अपने ही घर बैठे अपने ही मोबाइल फोन से 2 सेकंड के अंदर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मिलेंगे 1,20,000 रुपए। यानी कि अब आपको इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए की राशि सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं आवास प्लस ऐप से करें ऑनलाइन आवेदन। यानी कि अगर आप आवास प्लस एप्लीकेशन से ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी किस प्रकार से करेंगे वो भी जानकारी आपको कुछ ही मिनटों में आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण और शहरी ऐसे से करें अपना नाम। यानी कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव के लिए क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है कि आपको इस योजना के तहत कैसे आवेदन करना होगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको इस योजना के तहत कैसे आवेदन करना होगा, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ पीएम आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से लाभ उठाना होगा और साथ ही साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को घर बनवाने के लिए यहाँ पर सहायता राशि दी जाती है। और इस योजना के तहत यानी कि राशि की मदद से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनाने में सक्षम हो पाते हैं। और पीएम आवास योजना के यहाँ पर द्वारा भारत के बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और पीएम आवास योजना के दो रूप है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं पीएम आवास ग्रामीण योजना और दूसरा पीएम आवास अर्बन योजना। यानी कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप पीएम आवास यहाँ पर अर्बन योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सीधे बैंक खाते में 2,90,000 की नकद धनराशि। यानी कि अब आपको इस योजना के तहत 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये योजना भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। यानी कि आप भारत के सही किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को पक्का व बारहमासी मकान उपलब्ध करवाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी कि दोस्तों जिसके पास भी पक्का मकान नहीं है, जो बेरोजगार है या जो यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, उनको यहाँ पर इस योजना के तहत मकान देकर मुख्य धारा से जोड़ना, यही यहाँ पर सरकार का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद में देख सकते हैं इस योजना में आवेदन करने की कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
उसके बाद में मोदी सरकार की ये योजना यहाँ पर 2025 तक लगभग यहाँ पर 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों वर्ष 2025 तक इस योजना का यहाँ पर 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से यहाँ पर 7 से लेकर 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल भी चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात, यानी कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने बहुत ही जरूरी है। 1 नंबर आधार कार्ड, 2 नंबर पहचान पत्र, 3 नंबर आपके पास में आयु प्रमाण पत्र और साथ ही साथ राशन कार्ड, और एक आपके पास में यानी कि किसी भी सरकारी बैंक में खाता, और साथ ही साथ खाते की पासबुक और 2 पासबुक साइज फोटो और एक ई-केवाईसी कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने के लिए शर्तें, यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और कौन कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो 1 नंबर देख सकते हैं आवेदन के पास से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर यहाँ पर आवेदन के पास में 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास में 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप इस योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं तो आपके घर में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास में कोई भी 4 पहिया वाहन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें ई-केवाईसी, यानी कि सबसे पहले तो आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके ई-केवाईसी होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर आप नजदीकी ई-मित्र पर जाकर ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो एक आपके पास में आधार कार्ड, एक आपके पास में जन आधार कार्ड होना चाहिए, और ये 2 डॉक्यूमेंट लेकर आपको नजदीकी ई-मित्र पर जाना होगा, वहां से आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके ई-केवाईसी कंप्लीट है तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें शिकायत, यानी कि अगर आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिला है, अगर आपने इस योजना के तहत आवेदन कर रखा था, अभी तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं, गांव से अगर आप ग्रामीण लोग हैं और शिकायत करना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के जरिए शिकायत करना चाहते हो तो ये ईमेल है, इस ईमेल पर आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं कैसे करें आवेदन, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने गांव के यहाँ पर जन सेवा केंद्र में जाकर या अपने शहर के यहाँ पर सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप जन सेवा केंद्र में जाकर इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अगर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप शहर से बिलोंग कर तो शहर में आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद में आपको सिटी जोन असेसमेंट विकल्प पर क्लिक करके अपनी श्रेणी चुननी होगी, यानी कि सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सिटी जोन असेसमेंट विकल्प चुनें। विकल्प चुनने के बाद वहां पर अपनी श्रेणी चुनें और श्रेणी चुनने के बाद आधार संख्या और अन्य आवश्यक विवरण भरकर फॉर्म को सबमिट करें। यानी कि जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट उस फॉर्म में फिल करें, और साथ ही साथ जो भी आपका नाम है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वो यहाँ पर उस फॉर्म में सबमिट करें। उस फॉर्म में यहाँ पर भरने के बाद आप उस फॉर्म को आसानी से सबमिट करेंगे तो आपका ऑनलाइन तरीके से आवेदन हो जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यानी कि अगर आप
गांव से बिलोंग करते हैं और ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आप आवास सॉफ्ट या संबंधित विकल्प पर क्लिक करें, यानी कि आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर क्लिक करें। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको आवास सॉफ्ट या संबंधित विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप आवश्यक विवरण भरकर आप इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है वो सारे डॉक्यूमेंट उसमें मांगे जाएंगे और साथ ही साथ जो भी आपका नाम है, यानी कि आधार कार्ड में नाम है, वो नाम आपको वहां पर डालना होगा। अपना नाम, पिता का नाम, आयु, वो सब यहाँ पर उस फॉर्म में फिल करनी होगी। फिल करने के बाद आप इस योजना के तहत अगर आप आवेदन सबमिट करेंगे तो आप आसानी से इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले थे और साथ ही साथ आप इस योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे, वो भी सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।